हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंकित क्लासेज पे। मैं अंकित किराड़ू आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अर्थमेटिक का नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परसेंटेज। हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, बेसिक टू हाई लेवल। हमने टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ा और हमने बोट एंड स्ट्रीम पढ़ा। और उम्मीद करता हूं कि सभी दोस्तों को ये तीनों चैप्टर क्लियर हो चुके होंगे। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज। देखो, परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज ध्यान से समझना एक एक चीज को, क्योंकि परसेंटेज का जो यूज है वो पूरी अर्थमेटिक में होता है। क्योंकि परसेंटेज और रेशियो दो ऐसे चैप्टर है जिनका यूज हमारे पूरी अर्थमेटिक में होता है, जिनका यूज हमारे डीआई में भी होता है, जिसे हम डेटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं। तो इन सारी जगहों पर परसेंटेज का यूज हमें देखने को मिलता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, फटाफट से वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे साथ में नए कनेक्ट हो सके। मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे साथ में कनेक्ट हो सके, फटाफट से वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए। और जो स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं वो प्लीज एक बार कमेंट सेशन में लिख दीजिए ताकि मेरे को पता चले कि कौन कौन स्टूडेंट लाइव हैं। ओके, यहाँ पर सुमन भारती, हेलो। प्रियंका मैम नए हैं, सलोनी, यस ओके। प्रियंका मैम आ चुके हैं, सलोनी मैम आर के डांसिंग। फटाफट से एक बार वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि सभी जने हमारे साथ में क्लास में कनेक्ट हो सके। फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस क्लास को। फटाफट से शेयर कर दीजिए दोस्तों। जितने स्टूडेंट लाइव देख रहे हैं एक बार उन सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, फटाफट से वीडियो के लिंक को कॉपी करें और शेयर कर दीजिए जहां जहां आप लोग को की रीच है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अब बिना किसी टाइम पास के। उम्मीद करता हूं सभी जने आ चुके होंगे। ओके, तो जितने स्टूडेंट आ चुके हैं उन सभी का वेलकम है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था फिक्स 8 PM पर क्लास स्टार्ट होती है और आपको फिक्स 8 PM पर ही यहाँ आना होता है। फटाफट से शेयर भी करते चलेंगे और समझेंगे क्वेश्चन को कि क्या पैटर्न है, कैसे हम आज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि आज मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं लिए हैं, बस सिर्फ आपको बेसिक चीजें कुछ बतानी है जिनका बहुत बड़ा रोल है पूरे परसेंटेज में। तो स्टार्ट करते हैं। रघुवर कुमार सोनी सर, वेरी गुड इवनिंग भाई। फटाफट से अब बिना किसी टाइम पास के स्टार्ट करते हैं। जो चीज लिखवा रहा हूं वो कॉपी में नोट करते हुए लिखेंगे। हेडिंग डालेंगे सबसे पहले परसेंटेज और हिंदी वाले लिखेंगे प्रतिशतता या प्रतिशत। अब परसेंटेज है क्या, देखो मान लो सपोज दैट कहीं पर लिखा हुआ है 20%, कहीं पर लिखा हुआ है 20%, तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, डिवाइड में 100। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं भाई, परसेंटेज का मतलब क्या है, डिवाइड में 100, यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 20/100। परसेंटेज का मतलब भी यही होता है कि डिवाइड में 100 है। क्लियर, ये कोई बात बताने वाली नहीं थी, आप सभी को पता है। चलिए अब जो बात बताने वाली है वो क्या है समझते हैं ध्यान से। फटाफट से देखना दोस्तों, अब जो चीजें बता रहा हूं उनको नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, यहां पर आप हेडिंग डाल लेंगे साइड में परसेंटेज वैल्यू। मान लो कहीं पर लिखा हुआ है 1/2, तो 1/2 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, आपने कहा सर 50% की, आपने कहा सर 50% की 1/2 होती है। ठीक है, कहीं पर लिखा हुआ है 1/3, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी फ्रैक्शन वैल्यू, ध्यान रखना। 1/3, तो 1/3 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 33 सही 1/3%, या परसेंटेज में करेंगे तो 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होती है। क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर, किसी को कोई डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/4 की अगर मैं बात करूं तो 1/4 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, आपने कहा सर 25%, यानी कि 1/4 होता है। 25% यानी कि 1/4। अगर मैं 1/5 की बात करूं, अगर मैं 1/5 की बात करूं तो 20% 1/5 होता है। 20% 1/5 होता है। बोलो यहां तक किसी को भी कोई डाउट। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू, आपको अगर विजिबल है, सारी चीजें दिखाई दे रही है तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिखिएगा प्लीज। हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए अगर आपको दिखाई दे रहा है। 1/2 यानी कि 50%, 1/3 यानी कि 33 सही 1/3%, 1/4 यानी कि 25%, 1/5 यानी कि 20%। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक किसी को कोई डाउट। अब बात करते हैं कि 1/6 क्या है। तो 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 16 सही, 1/6 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होती है। क्लियर, यहां तक। बात करते हैं 1/7, 1/7 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है,
1/7 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? आपने कहा सर 14 कंप्लीट 2/7% 1/7 होता है। 1/8 की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो 1/8 मतलब होता है 12 कंप्लीट 1/2%। 12 सही 1/2% 1/8 बनाता है। देखो प्लीज शेयर करते हुए चलेंगे। यहाँ पर 7-8 स्टूडेंट लाइव है। मैं आप सभी से फिर गुजारिश करूंगा, जहां जहां आप लोगों की रीच है वहां वहां शेयर करिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान रखना परसेंटेज। ये अगर आपको समझ में आ गया जो चीज मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, तो फिर परसेंटेज कुछ भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर हमने 1/8 तक कर लिया। अब 1/9 क्या होता है? 1/9 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है? 11 कंप्लीट 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होती है। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? समझ में आ गई। अब बात करते हैं 1/10। तो 1/10 आपको पता है 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। तो यहां पर हमने देखा, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं फटाफट से क्विक रिवीजन करेंगे, समझना। 1/2 50%, 1/3 33 सही 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7%, 1/8 12 सही 1/2%, 1/9 11 कंप्लीट 1/9% और 1/10 10%। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? प्लीज शेयर करते हुए चलेंगे। मैं चाहता हूं कम से कम 25 स्टूडेंट लाइव हो आज के सेशन में। यहां तक किसी को कोई डाउट? अब बात करेंगे दोस्तों 11%। 1/11 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? भाई यहां पर 1/9 11 कंप्लीट 1/9% की थी, तो 1/11 किसकी होगी? 1/9 फटाइए फटाफट से कमेंट सेशन में। 9 कंप्लीट 1/11% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/11 होती है। 9 कंप्लीट 1/11% यानी कि 1/11। बोलो यहां तक क्लियर है? दिखाई दे रहा है आप सभी को? आप सभी को दिखाई दे रहा है? बात करते हैं 1/12 क्या है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी फ्रैक्शन वैल्यूज। 1/12 की अगर मैं बात करूं दोस्तों, 1/12 यानी कि 1/12, तो 1/12 यानी कि 8 सही 8 कंप्लीट 1/3%। 8 कंप्लीट 1/3% 1/12 होता है। अगर हम बात करें 1/13 की, 1/13 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? 1/13 तो 1/13 होती है 7 कंप्लीट 9/7 फटाफट से लिखेंगे 1/13 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। यहां पर मैंने आपको हिंट दे दिया है 7 कंप्लीट 9/7 कंप्लीट 9/15%। 7 सही 9/15% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/13 होती है। बोलो यहां तक क्लियर? अगर मैं बात करूं 1/14 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, फटाफट से बताएंगे। 1/14 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, फटाफट से बताएं कमेंट में। 1/14 होती है 7 कंप्लीट 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/14 होती है। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? अगर मैं बात करता हूं 1/15 की, अगर मैं बात करूं 1/15 की, तो 1/15 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू, फटाफट से लिखे। 1/15 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू? 1/15 होती है 6 कंप्लीट 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू। 1/15 होती है 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू। बोलो यहां तक किसी भी मेरे दोस्तों को कोई डाउट? बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, प्लीज एक बार शेयर कर दीजिए। ये फ्रैक्शन वैल्यू अगर आ गई ना, क्योंकि सारा परसेंटेज ही इन्हीं फ्रैक्शन वैल्यू पर डिपेंड है, और ना केवल परसेंटेज, आपके अर्थमेटिक के 70% टॉपिक है ना इन्हीं चीजों से कवर होंगे, और मैं करके भी बताऊंगा दोस्तों। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? ओके, तो यहां पर आपने कर लिया 1/15 तक, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं 1/16, तो 1/16 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? 1/16 दिया हुआ है 1/16, तो 1/16 की अगर मैं बात करूं तो 6 सही 1/4%, यानी कि 6 कंप्लीट 1/4% की वैल्यू 1/16 होती है। बोलो यहां तक क्लियर? अब हम बात करते हैं 1/20 की। 1/20 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? अगर मैं बात करूं 1/24 की, अगर मैं बात करूं 1/24 की, तो 1/24 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 4 कंप्लीट 1/6%।
4 कंप्लीट 1/6%। अगर कहीं पर 4 कंप्लीट 1/6% लिखा हुआ है तो आप समझ जाना 1/1/24 लिखा हुआ है वो। यहां तक सभी दोस्तों को दिखाई दे रहा है? यहां तक सभी दोस्तों को दिखाई दे रहा है? ओके, चलिए अब मैं यहां लिख देता हूं। नेक्स्ट 2-3 और है फटाफट, ये सारी इंपॉर्टेंट है और ये बेस फ्रैक्शन वैल्यू है। सारी फ्रैक्शन वैल्यू इन्हीं से बनेगी और मैं अभी आपको बनाकर बताऊंगा। अगर आपने इतनी को याद कर लिया तो जितनी भी फ्रैक्शन वैल्यू बन सकती है वो सारी आपको याद हो जाएगी, ये मेरा वादा है। जितनी फ्रैक्शन वैल्यू बन सकती है वो सारी आपको याद हो जाएगी। अगर मैं बात करूं 1/25 की, 1/25 की, तो 1/25 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? आपने कहा सर 4%। अगर कहीं पर 4% लिखा हुआ है तो उसको आप 4% ना देखकर 1/25 देखेंगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। बोलो यहां तक क्लियर? ओके, अब मैं बात करता हूं 1/30%। 1/30 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? तो आपने कहा सर 3 कंप्लीट 1/3%। अगर कहीं दिया हुआ है तो वो 1/30 लिखा हुआ है। 3 कंप्लीट 1/3% अगर कहीं दिया हुआ है इसका मतलब उसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/30 होगी। उसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/30 होगी। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? अगर मैं बात करूं 1/40 की, 1/40 की, तो 2 सही 1/2% अगर कहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब वो 1/40 लिखा हुआ है। अगर आपके सामने 2 कंप्लीट 1/2% कहीं लिखा मिले तो इसका मतलब वो 1/40 लिखा हुआ है। क्योंकि आप इसको जब कैलकुलेशन करोगे तो हो सकता है थोड़ी मुश्किल हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। मान लो मेरे को 2 सही 1/2% ऑफ 80 का मेरे को 2 सही 1/2% निकालना है। अब बहुत जने स्टूडेंट अगर उनको ये नहीं पता कि ये क्या है तो वो घबरा जाएंगे, लेकिन मेरे को पता है दोस्तों कि ये क्या है। ये है 1/40, तो मैं सीधा निकाल दूंगा 2। यहां तक समझ में आ गई? इसी वजह से हम दोस्तों ये चीजों का यूज करते हैं, इसी वजह से फ्रैक्शन वैल्यू का यूज करके हम हमारे आंसर तक जल्दी और सटीक आंसर तक पहुंच पाते हैं। क्लियर है यहां तक? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है मेरे साथियों? यहां तक हमने यहां पर फ्रैक्शन वैल्यूज को देख लिया। अब सारी जितनी भी फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी ना दोस्तों, यकीन मानिए इन सभी फ्रैक्शन वैल्यू पर आधारित होगी और अभी हम करके भी बताएंगे आपको। अभी हम करके भी बताएंगे। प्लीज एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट लाइव देख रहे हैं आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट यहां से कुछ नया सीख कर जाएं। आपने देखा हमने यहां पर 1/2 से लेकर 1/40 तक की सारी फ्रैक्शन वैल्यू लिखी और ये बेस फ्रैक्शन वैल्यू है। जितनी भी बड़ी बड़ी फ्रैक्शन वैल्यूज बनती है वो सारी इन्हीं पर डिपेंड होती है मेरे दोस्तों। वो सारी फ्रैक्शन वैल्यूज इन्हीं पर डिपेंड होती है। वेलकम रूपाली मैम। क्लियर हो गया यहां तक? किसी को भी कोई डाउट? चलिए देखते हैं। अब ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अदरवाइज ये इसी बोर्ड पर अभी रहेगी क्योंकि आगे आने वाली फ्रैक्शन वैल्यूज इन्हीं पर डिपेंड करेगी। सपोज दैट मैं आपसे पूछूं कि मेरे को दोस्तों ये बताओ, 5/8 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है? मैंने कहा आप ये बताओ कि 5/8 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है? 5/8 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है? सर थोड़ा जूम कर दीजिए। जूम तो यार अभी होगा नहीं। देखो मैं आपको बता देता हूं क्या क्या लिखा हुआ है। 1/2 50%, 1/3 33 सही, 1/3 1/4 25%, 1/5 20%। ये आप एक बार लिख लीजिए रफली। मैं इसका एक बार है ना पूरा आपको एक टेबल बनाकर सेंड कर दूंगा टेलीग्राम में। क्या कह रहे हैं? मुझे बोर्ड एंड स्ट्रीम पढ़ना है। मुझे बोर्ड स्ट्रीम क्या होता है? अच्छा बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम की तो क्लास हो गई मैम। बोट एंड स्ट्रीम की क्लास हो गई। आज से नया चैप्टर परसेंटेज स्टार्ट हो रहे हैं। आप प्ले लिस्ट में जाएं, विजिट करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। 6 महीनों तक आप उन वीडियो को फ्री में देख सकते हैं। मैंने कहा कि 5/8 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। आपकी सीधी निगाहें इस पर गई। आपने ये देखा कि यहां पर नीचे क्या है? 8 है, तो यहां पर 8 आपको दिखा, यानी कि 1/8 आपने कहा सर 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू, 1/8% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? आपने कहा सर 12 सही, 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है। अब ये इसका 5 गुना है तो मैं इसका भी 5 गुना करूंगा और इसका भी 5 गुना करूंगा,
तो इसका तो 5 गुना ये हुआ है, तो इसका 5 गुना करूंगा, तो इसका 5 गुना क्या होगा भाई, 12 पिंजू 60, और ये 1/2 है यानी कि 0.5 लिखा हुआ है, तो इसका मैं 5 गुना करूंगा तो 2.5 मिलेगा, तो यहां पर 2.5, तो ये क्या बन गया 62.5%। तो कहीं पर भी आपको अगर 62.5% दिखे, इसका मतलब वो 5/8 लिखा हुआ है, इसका मतलब वो 5/8 लिखा हुआ है मेरे दोस्तों। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है क्या कि ये कैसे किया? मेरे को पता है, देखो इन्हीं पर ही तो आधारित है सारी फ्रैक्शन वैल्यू, समझो चीजों को, इन्हीं चीजों पर आधारित है सारी फ्रैक्शन वैल्यू। मैंने देखा, मेरे को याद है कि 1/8 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है। मेरे सामने एग्जाम में आ गया 5/8 या 62.5 लिखा हुआ आ गया, तो मैं तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करूंगा कि भैया 1/8 की 12.5 होती है, ये 12.5 का 5 गुना है, तो इसकी 5/8 होगी। समझ रहे चीजों को? यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है। मान लो मैंने कहा 3/8, 3/8 की फटाफट से बताए कि 3/8 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। फटाफट से कमेंट सेक्शन में आना चाहिए 3/8 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। जल्दी हरी अप दोस्तों। और कोई भी स्टूडेंट नया विजिट कर रहा है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मॉर्निंग में मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास ली थी, वहां पर मैंने आपको बड़े बड़े फैक्टर को कैसे हम 10 सेकंड में उड़ा सकते हैं, कैसे बड़े नंबर के फैक्टर को हम 2 मिनट में से भी कम समय 5 सेकंड 10 सेकंड में कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है। लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच है, आप जाकर देख सकते हैं। वेरी गुड, सभी का आने लग गया 37.5। तो मैंने जैसे ही देखा कि 12.5 की वैल्यू 1/8 होती है, और ये मेरे को इसका 3 गुना दिख रहा है, तो इसका भी 3 गुना करूंगा। तो 12.5 का 3 गुना कितना होता है भाई, 12 × 36, और 0.5 का 3 गुना यानी कि 1.5, तो 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर कहीं दिखे तो सीधा चिपका देना 3/8। अगर आपके सामने कहीं 37.5% लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो 3/8 लिखा हुआ है, क्योंकि अगर आप 37.5% किसी क्वेश्चन में देखोगे तो डर जाओगे कि ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपको पता है कि ये 3/8 लिखा हुआ है तो आपके लिए फिर चुटकियों का खेल है दोस्तों, आपके लिए ये फिर चुटकियों का खेल है। क्लियर है? तो हमने ये देखा कि मुझे एक फ्रैक्शन वैल्यू याद है 1/8 की, कि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है। इससे मैंने 37.5% निकाला, इससे मैंने 62.5% भी निकाल लिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको समझना जरूरी है, समझे ना ध्यान से, जस्ट वेट। यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे को यह बता दीजिए दोस्तों, 7/8 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, 7/8 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है? फटाफट से कमेंट करेंगे, लाइक करते चलेंगे सभी जने। मेरी तरफ से बर्फिंग का कोई इश्यू नहीं है दोस्तों, आप अपने मोबाइल की या तो रेजोल्यूशन को कम करें या हाई करें, मेरी तरफ से यहां बर्फिंग का कोई इश्यू नहीं है। शेयर करते हुए चलेंगे, सभी साथियों से निवेदन है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे को यह बताइए कि अगर 7/8 लिखा हुआ है तो ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, 7/8 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है? अब एक बात आपको समझनी है कि यहां पर नीचे क्या है, 8 है, इसका मतलब ये रिलेटेड इसी फ्रैक्शन वैल्यू से है। तो अगर मैं ये देखूं कि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है, ये इसका 7 गुना दिख रहा है, तो इसका भी 7 गुना करूंगा, तो इसका अगर मैं 7 गुना करता हूं तो 12 सत्ता कितना होता है, 84 हो गया। और 0.5 को जब मैं 7 से गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा भाई, यहां पर अगर मैं 0.5 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना होता है, 0.5 इंटू 7 करूंगा, नीचे 7 पंजा 35 यानी कि 3/5, 3.5 हो गया। तो 84 प्लस 3.5, तो 84 और 3 कितना हो गया, 87। तो 87.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 7/8। कितने स्टूडेंट को समझ में आ गया? समझ में आ रही है चीजें? देखो चीजें यहीं से ही निकलेगी, यकीन दिलाता हूं आपको, चीजें यहीं से ही निकलेगी सारी, कोई अलग चीज नहीं पढ़ना। एक फ्रैक्शन वैल्यू याद की 1/8, जितनी भी 1/8 से रिलेटेड फ्रैक्शन वैल्यू है वो आपको अपने आप ही याद हो गई। क्लियर हो रही है? तो यहां पर अगर 87.5% किसी चीज में दिया हुआ है, दैट मीन्स वहां पर जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी वो 7/8 बनेगी। उम्मीद करता हूं सभी साथियों को चीजें क्लियर हो रही होंगी। यहां तक क्लियर? ओके, देखना अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से।
बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, प्लीज बिल्कुल भी स्किप मत करना। एटलीस्ट जितने स्टूडेंट लाइव हैं उतने स्टूडेंट लाइव रहने चाहिए टिल एंड। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन ले रहा हूं, ध्यान रखना। मान लो आपके सामने दिया हुआ है, मैंने आपसे कहा कि भैया मेरे को ये बताओ 4/7% किसकी 4/7 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। 4/7 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, कमेंट करेंगे जल्दी से जल्दी। 4/7 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। जल्दी कमेंट करें साथियों, 4/7 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। ओके, सबसे पहले आंसर आया प्रियंका मैम का, उनका कहना है 57.14%। ओके, समझना ध्यान से, 4/7% निकालना है। मैंने जैसे ही 4/7 देखा, मुझे याद है कि 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। आपने कहा सर 1/7, ये इसका 4 गुना, तो मैं इसका भी 4 गुना करूंगा। तो इसका 4 गुना कैसे करूंगा भाई, मुझे ये पता है 14 का 4 गुना होता है 56। ठीक है, 14 का 4 गुना 56, और यहां पर अगर इसका 4 गुना करूंगा तो कितना आएगा 8, और 8/7। 56 सही 8/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/7 होती है। लेकिन अगर आपने बाहुकता में आकर ये आंसर कर दिया तो गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पर ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से बड़ी है। तो जब ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से बड़ी है, दैट मीन्स ये क्या लिखा हुआ है 56। इसको और फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिख सकता हूं, 7 से एक बार गया 1 कैरी रहा 1/7। तो ये 56 + 1 57, तो 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/7 होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज थी, सीखनी थी आपको कि यहां पर 56 सही 8/7% नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से बड़ी है, दैट मीन्स ये और भाग लग सकता है इसमें। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट यहां तक कि ये कैसे आया, किसी भी मेरे साथी को कोई डाउट है यहां तक, सारी चीजें क्लियर कि 57 कंप्लीट 1/7% अगर आपको कहीं पर भी देखने को मिले, दैट मीन्स वो 4/7% ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब बात करूंगा, अब मैं आपसे पूछता हूं कि भाई ये देखो, ये तो मिक्स फ्रैक्शन में परसेंटेज है। अब देखो हमें पता है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 4/7 होती है। अगर आपको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मिक्स में नहीं नॉर्मल परसेंटेज में, तो इंटू 100 कर दो। तो ऊपर क्या आ गया भाई 400/7। अब इसको सॉल्व करोगे तो वो डायरेक्ट परसेंटेज में देगा, जरूरी नहीं है कि आपको मिक्स फ्रैक्शन में दे। मान लो इसको मैं सॉल्व करता हूं तो 728 7 पंजा 35, 5 बार गया 35। ठीक है, 5 कैरी रहा, 7 7 49, 7 बार गया 1 आया, फिर यहां पर पॉइंट लगा, फिर यहां पर 0, फिर एक बार गया, फिर 3 बचा, फिर 7 चौक 28। यानी कि 57.14% भी अगर आपको कहीं पर दिखे ना दोस्तों, तो उसका मतलब भी 4/7 ही है। ये बात अपने दिमाग में बिठा ले, ये बात अपने दिमाग में बैठा ले कि अगर कहीं पर 57.14% भी लिखा हुआ है, डेट मीन्स वो 4/7% ही है। उसको मिक्स फॉर्म में ना लिखकर उसने डायरेक्ट परसेंटेज की फॉर्म में दे दिया। तो डर मत जाना कि ये क्या लिखा हुआ है, दोनों चीजें एक ही है। 57 कंप्लीट 1/7% या 57.14% 4/7 ही होता है। उम्मीद करूंगा यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं रहेगा। प्लीज शेयर करें, लाइक करें। अगर चैनल पर पहली बार आज ही आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर लेना। आगे मूव ऑन करेंगे और फ्रैक्शन वैल्यू की ओर बढ़ेंगे। देखो आज की क्लास में मैं परसेंटेज के बेस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं लाया हूं। मैं चाहता हूं कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो, क्योंकि कंसेप्ट अगर क्लियर है, ये फ्रैक्शन वैल्यूज क्लियर है, तब भी आप आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहां पर देखो 4-5 चीजें और मैं आपको बताऊंगा, फटाफट से देखना। यहां पर अगर हम बात करते हैं कि मेरे को बताइए कि 4/15 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, 4/15 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, फटाफट से बताए 4/15 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। बिल्कुल भाई, बेसिक और कंसेप्ट अगर हमारे क्लियर है ना, तो मैं कहता हूं कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आप उसको उड़ा लोगे। अगर बेस ही हमारा क्लियर नहीं है, आप फिर रट्टाफिकेशन कर रहे हो, ये आएगा तो ये कर लेंगे, तो उससे फिर क्वेश्चन कभी क्लियर नहीं होंगे दोस्तों। इसी वजह से कहता हूं बेसिक क्लास में जरूर जरूर ज्वाइन करा करें। तो यहां पर 4/15 की फ्रैक्शन वैल्यू जल्दी कमेंट सेशन में लिखेंगे सभी साथी।
ओके, सबसे पहले रघुवर सर का आंसर आया है, वेरी गुड। ओके, देखिए दोस्तों अब आने स्टार्ट हो गए हैं सभी के आंसर, समझना। यहां पर मैंने कहा 4/15 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। जैसे ही 4/15 देखा, मुझे पता है 1/15 क्या क्या होता है। 1/15 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, 6 सही 2/3। अगर 6 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/15 है तो ये इसका 4 गुना हो रहा है, तो इसका भी 4 गुना करूंगा। तो अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 की चॉइस, 4 दूनी 8 और 3, ठीक है। चॉइस सही 8/3%, लेकिन नहीं, मैंने क्या बताया, ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली से बड़ी है, इसका मतलब चॉइस तो आएगा ही आएगा प्लस में, ये 2 बार और जाएगा तो 2, फिर कैरी 2 बचा 2/3, इसमें ऐड करूंगा तो 26 सही 2/3% अगर कहीं पर भी देखने को मिले, इसका मतलब वो क्या लिखा हुआ है दोस्तों, वो 4/15 लिखा हुआ है, वो 4/15 लिखा हुआ है। वेरी गुड, समझ में आ रही है चीजें, जो चीजें आप तक पहुंचा। भाई मैंने क्या कहा, मेन फ्रैक्शन वैल्यू का जो बेस है ना वो यही है, सारी फ्रैक्शन वैल्यू यहीं से उठकर आई है। कहीं पर 4/15 यानी कि 26 सही 2/3, समझ में आ रही है चीजें। मान लो कहीं पर आपको दे दिया, मान लो कहीं पर आपको दिया गया है 5/11, फटाफट से बताइए ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, 5/11। 5/11 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, कमेंट सेक्शन में जल्दी लिखिए, 5/11। प्लीज कमेंट फास्ट, 5/11 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। जैसे ही आपने देखा सर 5/11, मुझे याद है कि 9 कंप्लीट 1/11% की 1/11 होती है, 9 कंप्लीट 1/11% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/11 होती है, ठीक है, ये मुझे पता है। तो ये आपको पता है 9 कंप्लीट 1/11% क्या बनाता है, आपने कहा सर 1/11, और ये 1/11 का 5 गुना है, तो इसका मतलब यहां पर भी 5 गुना करेंगे तो 9 पंजा 45, 5, तो 45 सही 5/11% अगर आपको कहीं पर भी देखने को मिले, दैट मीन्स वो लिखा हुआ है 5/11। समझ में आ रही है चीजें, समझ में आ रही है चीजें। अगर आपके सामने 45 सही 5/11 कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब वो 5/11 है। क्लियर है यहां तक चीजें, यहां तक किसी को कोई डाउट है, ठीक है। चलिए मैं आपसे पूछता हूं कि मेरे को ये बताइए 4/9 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, 4/9 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखें, 4/9 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। 4/9 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। 4/9 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, कमेंट करेंगे फटाफट से। मुझे ये पता है कि 4/9 जैसे ही मेरी निगाह गई 1/9 पर, अगर मैं बात करूं 1/9 क्या है, 1/9 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 11 सही 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होती है। ये इसका 4 गुना, तो इसका भी 4 गुना करूंगा, 44 सही 4/9। अगर आपके सामने कहीं 44 सही 4/9 दिया हुआ है, इसका मतलब वो 4/9 ही लिखा हुआ है। किसी को कोई डाउट, हेलो अभिषेक भाई, किसी को कोई डाउट यहां तक, यहां तक किसी भी मेरे साथी को कोई डाउट है, प्लीज लाइक ठोक दे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, टिल एंड तक देखना, क्योंकि अगर बेस क्लियर है तो पूरा चैप्टर मुट्ठी में, और अगर बेस ही क्लियर नहीं है तो आप भले कितने ही बड़े क्वेश्चन कर लो, आपके समझ से बाहर है, ध्यान रखना। यहां तक सारी चीजें क्लियर। चलिए नेक्स्ट चीज और समझते हैं। आप देख रहे होंगे कि हमने केवल यही चीज याद करी है, यही हमें याद करी, और इनसे हम ऑटोमेटिक खुद ही बना पा रहे हैं सारी फ्रैक्शन वैल्यूज को, ठीक है। चलिए 2-3 नंबर्स और लेंगे, फिर हम और आगे की ओर मूव ऑन करते हैं कि आगे और क्या पढ़ सकते हैं हम। सपोज दैट आपके सामने कहीं लिखा हुआ है, आपके सामने अगर मैं पूछूं कि ये बताओ 2/3 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, 2/3 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, 2/3 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। कमेंट करेंगे फास्ट, 2/3 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है।
वेरी गुड, सबसे पहले मुकुल सर का आंसर आया है। देखो जैसे ही मेरी नजर 2/3 नीचे 3 में गई, मैंने देखा कि अगर 1/3 होता यहां पर तो ये क्या होता, 33 सही 1/3%। तो ये इसका डबल ही तो है साथियों, तो इसका भी डबल करेंगे, तो इसका डबल करूंगा तो क्या हो जाएगा 66 सही 2/3%। अगर आपके सामने 66 कंप्लीट 2/3% लिखा है, दैट मीन्स वो 2/3 ही लिखा है। समझ में आ रही है? देखो जो भी आज नए मेंबर हमारे ऐड हुए हैं, जैसे 4-5 स्टूडेंट मैं देख पा रहा हूं आज न्यू स्टूडेंट है, प्लीज अपना ओपिनियन जरूर देना कि आपको सेशन कैसा लग रहा है, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर जाना। मैं जबरदस्ती फोर्स नहीं कर रहा हूं, सेशन अच्छा लगे तब ही सब्सक्राइब करें, नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। यहां पर समझ में आ गई 2/3 यानी कि 66 कंप्लीट 2/3। क्लियर है यहां तक दोस्तों? चलिए 2-3 चीजें और क्लियर करते हैं फटाफट से। ओके, सपोज दैट यहां पर आपके सामने लिखा हुआ एक दोस्तों, यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि दोस्तों मेरे को यह बताइए 4/6 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, 4/6 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है? जल्दी से बताइए दोस्तों 4/6 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है? कमेंट फास्ट। चार बटा छह किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है? छियासठ सही 2/3, वही लिख दिया क्या मैंने? 66 सही 2/3 कैसे दे रहे हो भाई? 4/6 देखा तो मैंने ये देखा 1/6 का मतलब क्या है? 1/6 का मतलब है 16 सही 2/3। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होती है। तो ये इसका 4 गुना है, तो इसका भी 4 गुना करूंगा तो 16 चौकू कितना होता है 64। यहां पर 4 से करूंगा तो 8 सही 3। ठीक है वही आ रहा है यार, चलिए वही आएगा देखिए, क्योंकि अगर मैं इसको 3 से करूंगा, क्योंकि ऊपर बड़ी है, अगर मैं इसको 3 से करूंगा तो क्या आएगा 2 1 आएगा, तो यहां पर 66 2/3। चलिए वही आएगी, यहां पर 1/6 ही होगा, मैंने पता नहीं ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं। ओके समझ में आ गया यहां तक? चलिए यहां तक हमने देखा कि ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यूज है, जहां पर हम यहां पर सारी चीजों को, क्योंकि ये बेस फ्रैक्शन वैल्यू है, सारी फ्रैक्शन वैल्यू इन्हीं से बनती है दोस्तों, सारी फ्रैक्शन वैल्यू इन्हीं से बनती है। सपोज दैट मैं आपसे पूछूं कि 3/40 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी, 3/40 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी? प्लीज शेयर कर दीजिए दोस्तों। मैं आज आप लोगों को कहता हूं कि मेरे सामने 25 स्टूडेंट फटाफट से लेकर आ जाइए। देखो हम अभी की क्लास में बात कर रहे हैं, 18 स्टूडेंट तक पहुंच चुके थे। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी 25+ स्टूडेंट लाइव लेकर आए। जहां जहां आप लोगों की रीच है प्लीज एक बार लिंक को शेयर करें। अगर आपको समझ में आ रही है चीजें तो प्लीज दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मैंने कहा 3/40 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, तो आपने कहा सर 2 कंप्लीट 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/40, 1/40। ये इसका 3 गुना है तो इसका भी 3 गुना करेंगे, तो इसका 3 गुना करूंगा तो कैसे करूंगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 2। लेकिन मैंने क्या बताया, देखो ऊपर वाली वैल्यू फिर बड़ी आ गई, इसका मतलब 6 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 2 से एक बार जाएगा 1 कैरी रहेगा, 2 यहां आएगा, तो 6 और 1 7, तो 7 सही 1/2% अगर कहीं पर देखने को मिले, दैट मीन्स वो हमारे सामने 3/40 लिखा हुआ है। तो वो हमारे सामने 3/40 लिखा हुआ है। अगर 7 कंप्लीट 1/2% कहीं दिखे, इसका मतलब वो 3/40 है। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट कि ये 3/40 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? 7 सही 1/2। क्यों? क्योंकि 1/40 किसकी है, 2 सही 1/2% किसकी होती है 1/40। तो ये इसका 3 गुना है, तो इसका भी 3 गुना करूंगा तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 2। ऊपर वाली वैल्यू नीचे से बड़ी है, इसका मतलब 6 1 सही। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं मिक्स फॉर्म में, 1 कंप्लीट 1/2, तो 1 6 ये रहा, 1 इसमें ऐड हुआ तो 6 और 1 7, तो 7 सही 1/2% अगर कहीं दिया हुआ है, इसका मतलब वो 3/40 लिखा हुआ है।
इसका मतलब वो 3/40 लिखा हुआ है। एक बार प्लीज कमेंट करके बताएं कि क्लास कैसी लग रही है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है या नहीं। क्या अब फ्रैक्शन वैल्यू आपको मुश्किल लग रही है? मैं कहता हूं, और ये रटनी भी नहीं। आप सोच रहे होंगे कि सर हमें रटने का कोई फॉर्मूला बताओ जिससे हम रट लें ये सारी फ्रैक्शन वैल्यू। बिल्कुल भी नहीं रटनी। मैं कहता हूं आप 10 दिन तक रैंडम क्वेश्चन उठाएं और उसकी ही फ्रैक्शन वैल्यू पर कुछ परसेंटेज निकालें। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने कहा कि आप 600 का 16 सही 2/3% निकालो, तो उससे क्या होगा, आपको याद होने लग जाएगा कि अच्छा 16 सही 2/3% है क्या, इसका मतलब 1/6 है। ये चीजें होती है याद करने के लिए, क्योंकि मैं भी अभी भी जब पढ़ता हूं तो उसके सामने एक पेज पर मैंने ये सारी फ्रैक्शन वैल्यू लिखी हुई है, तब कहीं जाके आज मैं चुटकियों में बता सकता हूं कि इसका ये है, इसका ये है। तो यही चीज आप लोग समझेंगे तब भी होगा दोस्तों, क्योंकि देखो एक दिन में कुछ चीजें समझ में नहीं आएगी। आप ये सोच रहे हो कि सर ने पढ़ा दिया और हमारे दिमाग में फिट हो गया, हमें फटाफट समझ में आ गया, नहीं। आपको खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस तो आप लोगों को ही करनी पड़ेगी। तो यहां तक क्लियर हुई चीजें, यहां तक क्लियर हुई चीजें, ओके। अब बात करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज की, कि और क्या तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, और क्या तरीके से हमें याद करना पड़ सकता है, और क्या चीजें हम सीखें यहां पर, समझे। प्लीज लाइक कर दे जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो। मान लो कहीं पर ये लिखा हुआ है 555 1/5%। मैंने कहा 555 कंप्लीट 1/5% कहीं लिखा हुआ है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाले। 555 कंप्लीट 1/5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको भी पता है कि इसका क्या महत्व है पूरी अर्थमेटिक में, और मुझे भी पता है, तो इसीलिए कह रहा हूं सीख लीजिए इन सारी चीजों को। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये ध्यान रखना। 1100। मैंने कहा 555 कंप्लीट 1/5% किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। 555 कंप्लीट 1/5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। तो देखो बहुत जने स्टूडेंट, सॉरी 1/5 नहीं 1/11 है, सॉरी 5/11 होगा यहाँ पर, जस्ट वेट, 5/11, सॉरी गलती से लिख दिया वो, कोई बात नहीं। 555 सही 5/11% अगर आपको दिया हुआ है, तो ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, देखना कैसे निकालेंगे। इसको मैं सबसे पहले दो भागों में बांटूंगा, 500% प्लस 55 कंप्लीट 5/11%। मुझे ये पता है 500% है, तो परसेंट से नीचे डबल जीरो आएंगे, जिससे कि 0 से 0 खत्म, तो यहां केवल 5 बचा प्लस। मुझे ये पता है कि 1/11% की फ्रैक्शन वैल्यू 9 कंप्लीट 1/11% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/11 होती है, और ये इसका 5 गुना है, तो इसका भी 5 गुना करूंगा, यानी कि 5/11, यानी कि 5/11। क्लियर है। अब मेरे को इसको सॉल्व करना है, तो 11 पंजा 55, 11 5 55, 55 और 5 तो 60/11 अगर आपको कहीं दिखे, दैट मीन्स वो 555 सही 5/11 लिखा हुआ है। क्लियर हो रही है यहां तक, यहां तक किसी को कोई डाउट कि ये कैसे आया। अब इसको आप अगर परसेंटेज में, भाई ये तो मिक्स फ्रैक्शन में है, नॉर्मल परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहे तो 7/11 है और इंटू 100 कर दीजिए, तो यहां आप देखेंगे कि 6000/11 हो गया। 11 5 55 हो गया यहां पर, ठीक है, 11 5 55, 5 बचा, फिर 11 54 पॉइंट कितने ही समथिंग के आसपास आएगा। क्लियर है यहां तक कोई डाउट किसी को भी, यहां तक कोई डाउट है किसी को भी। यहां तक किसी को कोई डाउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां पर समझना कंसेप्ट को कि क्या कंसेप्ट कहता है। अब कहीं पर मान लो दोस्तों आपके सामने दिया हुआ है 108 कंप्लीट 1/3%, 108 कंप्लीट 1/3%। मैं आपसे पूछता हूं कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। 108 कंप्लीट 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। अगेन मैं बताऊंगा, डोंट वेरी। फटाफट से पहले इसका बताइए आंसर आप लोग मेरे को, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे सभी।
फटाफट से कमेंट करेंगे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। मैंने लिखा 108 कंप्लीट 1/3%। मेरे को देखो, आपको भी समझना पड़ेगा दोस्तों। जैसे ही मैंने इसको देखा 8 कंप्लीट 1/3%, मेरे दिमाग में अचानक से एक चीज बनी कि 8 कंप्लीट 1/3% तो 1/12 होता है। और ये क्या है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 100% प्लस 8 कंप्लीट 1/3%। तो 100% यानी कि अभी क्या बताया था, केवल 1 बचा प्लस। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/12, तो 1/12, 12 एकम 12, 12 में 1 जोड़ा तो 13/12 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। 108 सही 1/3% अगर कहीं दिया है, डेट मीन्स वो 13/12 लिखा हुआ है। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है क्या, 13/12 कैसे आया? 13/12 वो दिया हुआ है। अब आप इसको अगर फ्रैक्शन में ना करके परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इंटू 100 कर दीजिए, तो 1300/12 होगा। इसको आप सॉल्व करोगे तब आपका आंसर आ जाएगा। 12 एकम 12 एक बार जाएगा, फिर 12 से जाएगा नहीं, 12 सिंह 72, 12 84, 12 8 96, ठीक है, फिर पॉइंट लगेगा तो 18 पॉइंट समथिंग आसपास आएगा आंसर। भाई 12 से जाएगा ना, 1300 है तो 12 एकम 12 एक बार गया, फिर एक जीरो बचा तो 12 सिंह 48, 18 पॉइंट समथिंग आसपास आएगा। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार फटाफट से कमेंट सेशन में लिखे। फिर 2-3 चीजें और है, फिर हम सेशन को ऑफ करेंगे, क्योंकि अगर ये चीज क्लियर है तब ही आप कल वाले क्वेश्चन कर पाएंगे। अब इनके पीछे का लॉजिक क्या है ये समझे, इनके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों मैंने आपको इतनी रामायण बताई है, समझना ध्यान से। अब इनका यूज कैसे होता है ये चीज समझे। सपोज दैट दोस्तों, मैंने ये कहा आप लोगों से, देखो मुझे ये पता है 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/6। अब ये 1/6 का क्या मतलब है, ये 1/6 में 1 का क्या रोल है, 6 का क्या रोल है, ये चीज अगर समझ में आ गई दोस्तों तो यकीन मानिए सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको ये मानना है कि आपका जो ओरिजिनल नंबर है वो नीचे वाली वैल्यू है। अगर मैं 6 का 16 सही 2/3% निकालता हूं तो वो 1 ही मिलेगा। 6 का 16 सही 2% 3 कितना होता है 1 होता है। कहने का मतलब ये हुआ, अगर 1/6 लिखा हुआ है तो ये नीचे वाली वैल्यू तो बताएगी ओरिजिनल नंबर को, और ऊपर वाली वैल्यू ये बताती है कि ये इसका इतना परसेंट है। अगर 16 सही 2/3% निकालता हूं मैं 6 का, तब 1 ही आएगा। अगर मैं 16 सही 2/3% निकालता हूं 6 का, तब 1 ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने कहीं ये लिखा हुआ आ जाए, देखो सारे चीजें मैं क्लियर कर रहा हूं, कि एक आदमी को किसी वस्तु को बेचने पर 16 सही 2/3% का प्रॉफिट होता है। एक आदमी किसी वस्तु को बेचता है जिस पर उसको 16 कंप्लीट 2/3% का प्रॉफिट होता है, इसका मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 है। तो 16 सही 6 का 16 सही 2/3 कितना 1, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस क्या है, लागत मूल्य क्या होगी 6, इसका एक कितने का प्रॉफिट हो रहा है 1 का, तो प्रॉफिट कितना हो गया 1, डेट मीन सेलिंग प्राइस कितनी होगी 7। ये चीज है, ये आपको समझनी है, इन्हीं चीजों का रोल है यहां पर पूरी फ्रैक्शन वैल्यू में, इन्हीं चीजों से आपके आधारित है ये सारे क्वेश्चन, ध्यान रखना। समझ में आ गई चीजें? कुछ भी दे सकता है, देखो इन फ्रैक्शन वैल्यूज का आपका CISI में भी रोल है, आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी था, बोट एंड स्ट्रीम में भी है, और आगे हम टाइम एंड वर्क पाइप सिस्टम जो भी पढ़ेंगे सारी जगहों पर इन फ्रैक्शन वैल्यू का रोल है। क्यों है? क्योंकि इससे चीजें हमारी आसान हो जाती है। अगर मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट के सामने ये कह दूं, अगर मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट जिसको कुछ भी पता नहीं है उसको ये कह दूं कि 16 सही 2/3% निकाल किसका 1200 का, 1200 का 16 सही 2/3% निकाल, तब वो तो इसी चीजों में उलझा रहेगा कि ये कैसे निकाले। अब कईयों को पता होगा कि सर आपने 1/6 कैसे लिखा, तो वो लोग भी समझ ले, 16 3 48, 48 और 2 50, 50 नीचे 3 है, ये परसेंटेज, डेट मीन नीचे डबल जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से एक बार, 5 से 6 बार, ऐसे आया। ठीक है, बहुत यहां पर होंगे जिनको ये भी पता नहीं होगा
कि ये मैं कैसे लेके आया। तो 1/6 समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट, अब मेरे को पता है कि ये 1/6 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट करूंगा 1/6 यानी कि 200। तो 1200 का 16 सही 2/3% 200 होता है। इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों, इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर? देखते हैं, 2-3 चीजें और सिखाऊंगा, फिर हम सीधा सेशन को ऑफ करते हैं। फिर कल मिलेंगे क्वेश्चन के साथ में, क्योंकि अगर बेसिक चीजें क्लियर है तो फिर क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो आप उसको उड़ा सकते हैं। मैंने कहा 366 कंप्लीट 2/3% किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है? सॉरी 366 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए, फटाफट से कमेंट करेंगे सभी जने। और प्लीज सब्सक्राइब कर ले अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो, और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, सपोर्ट करें। हम आप लोगों के लिए देखो डेली 2 क्लास लेके आ रहा हूं। आज मॉर्निंग में भी लेके आया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पर बड़े बड़े नंबर्स के फैक्टर कैसे हम 5-10 सेकंड में निकाल सकते हैं, उस ट्रिक को मैंने बताया, जरूर जाकर देख लेना। डेली 2 क्लासें लेके आ रहे हैं तो प्लीज सपोर्ट करते रहें। ओके, सबसे पहले आंसर आया है मुकुल सर का, उनका कहना है 11/3। देखना कैसे सॉल्व करेंगे, समझना। मुझे ये पता है कि मैं इसको 2 भागों में बांट सकता हूं। कैसे? 300 प्लस 66 कंप्लीट 2/3%। 300 यानी कि ये 3 लिखा हुआ है, क्योंकि परसेंटेज है तो 3 लिखा हुआ है। अब मुझे ये पता है कि अगर यहाँ पर 1/3 होता तो 33 कंप्लीट 1/3 क्या होता है? 1/3। ये इसका डबल है तो यहाँ पर 2/3 होगा। तो 3 दूनी 3 3 9 और 2 11, तो 11/3 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। अगर आपके सामने 366.2/3 देखने को मिले तो इसका मतलब वो 11/3 लिखा हुआ है। समझ में आ रही है चीजें दोस्तों? अब तो कुछ मुश्किल नहीं लग रहा, क्योंकि देखो मैंने क्या बताया, अगर ये इतनी फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो सारी फ्रैक्शन वैल्यू आप खुद ही बनाओगे। दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करेगा कि भाई आपको अगर ये 366 2/3 लिखा भी है ना, तो आपको ये 3 दिखेगा ही नहीं। आप यही सोचोगे कि केवल 66 2/3 लिखा हुआ है, 3 तो ऐसे ही दिया हुआ है। समझ में आ गई? ये स्पीड अपने आप लोगों की मेंटेन होने लगेगी धीरे धीरे। ये स्पीड अपने आप मेंटेन करने लगोगे दोस्तों, ठीक है? अब यहां पर बात करते हैं 357 कंप्लीट 1/7% किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है? 357 कंप्लीट 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? फटाफट से कमेंट सेशन में लिखें, फटाफट से कमेंट करें। जल्दी से कमेंट करेंगे दोस्तों। ओके, देखना कैसे करेंगे। 2 भागों में बांटूंगा, क्योंकि जैसे ही मैंने यहाँ 1/7 देखा मेरी तुरंत निगाह यहाँ पर गई। 1/7 यहाँ पर गई, तो मैं इसको 2 भागों में बांट लूंगा। 300% प्लस 57 कंप्लीट 1/7%। 300 यानी कि ये 3 लिखा हुआ है, और 57 कंप्लीट 1/7%। 1/7 किसकी होती है? 14 कंप्लीट 2/7। तो ये इसका क्या है? 4 गुना ही तो है, अभी हमने करके भी बताया था। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 4/7। तो 7 21, 21 और 4 25, तो 25/7 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। अगर कहीं पर देखो, अब नॉर्मल स्टूडेंट तो डर जाएगा। अगर मैं नॉर्मल स्टूडेंट को कहूंगा कि भैया 357 कंप्लीट 1/7% निकाल, तू किसका? 1400 का। 1400 का 357 कंप्लीट 1/7% निकाल, तो वो डर जाएगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा पता है कि ये 25/7 लिखा हुआ है, तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी और आप जल्दी आंसर दे पाएंगे, क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट स्टूडेंट को? ओके, 2-3 मिनट और लूंगा, फिर सेशन को ऑफ करेंगे, क्योंकि बस यही चीजें थी जो आपको सीखनी है।
अब सेशन ऑफ करने के बाद में आपका काम क्या रहेगा, आपको यहाँ पर तुरंत रैंडम नंबर लेने हैं, कुछ भी नंबर लीजिए और यहाँ पर रिलेट करके उनकी फ्रैक्शन वैल्यू को निकालना स्टार्ट करें। क्या निकाल पा रहे हैं क्या, ये चेक करें। इससे क्या होगी, आपकी स्पीड बनेगी और ये फ्रैक्शन वैल्यूज आपको याद होने लगेगी अपने आप ही। कुछ करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे अपने आप ही याद होने लगेगी ये सारी चीजें आपको। लाइक जरूर करें, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है दोस्तों फटाफट से लाइक कर दीजिए। मान लो कहीं पर दिया हुआ है 406 सही 1/4%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, फटाफट से कमेंट में लिखें। 406 सही 1/4% की फ्रैक्शन वैल्यू कमेंट में लिखें। ओके, देखना दोस्तों, जैसे ही मैंने देखा यहां 6 कंप्लीट 1/4 है, तो 6 कंप्लीट 1/4 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 1/16। 1/16 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है भाई, 1/16 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, 6 सही 1/4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/16 होती है। तो मैं इसको दो भागों में बांट लेता हूं भाई, 400 दिया हुआ है, इसका मतलब ये 4 हो गया प्लस 1/16, तो 16 चौकू 64, 64 और 1 65, यानी कि 65/16 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी। अगर कहीं पर आपको ये दिखे कि भैया ये बता दीजिए 3200 का 406 कंप्लीट 1/4% कितना होता है, तो आप अब डायरेक्ट लिखेंगे कि भैया ये लिखा हुआ है 65/16 और 3200 दिया हुआ है, तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार। 65 इंटू 2 कर लेना, वही आपका आंसर होगा। चीजें क्लियर हो रही हैं, चीजें क्लियर हो रही है अब धीरे धीरे। यहां तक चीजें क्लियर है सारों के। मान लो कहीं पर लिखा हुआ हो, मान लो कहीं पर लिखा हुआ है 502 कंप्लीट 1/2%। 502 कंप्लीट 1/2%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 502 कंप्लीट 1/2%। देखो मैं यहां पर ही आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूं, जिससे आपको डाउट ना रहे कि प्रैक्टिस कहां से करें। यहां पर ही सारी प्रैक्टिस करवा रहा हूं ताकि एक बार दिमाग में आपके रिलेट होने लगे कि हम लोग किसकी चीज को किससे रिलेट करना है। समझ में आ गया, आप खुद ही रिलेट करने लगेंगे दोस्तों। फटाफट से कमेंट करेंगे कि ये किसकी फ्रैक्शन, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 502 कंप्लीट 1/2%। ओके, मैंने देखा, इसको केवल देखा मैंने, 5 को 50 को देखा ही नहीं मैंने, 2 कंप्लीट 1/2 देखा और मेरा दिमाग यहां घुमा, ये लिखा हुआ है 1/40 और यहाँ 500 है, 500% यानी 0 से 0 कैंसिल, यानी कि केवल 5। तो 40 इंटू 5 करूंगा तो 40 इंटू 5 क्या होता है, 200। 200 प्लस 1 यानी कि 201/40% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 201/40% है। समझ में आ गई दोस्तों, समझ में आ रही है चीजें। अगर कहीं पर आपको 502 कंप्लीट 1/2% दिया हुआ है, डेट मीन्स वो 201/40% लिखा हुआ है। समझ में आ गया। देखो अब यहां पर देखते हैं दोस्तों और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ था 153 कंप्लीट 1/3%। अगर मैं आपसे पूछूं 153 कंप्लीट 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो फटाफट से कमेंट में आंसर करें। एक सौ 53 कंप्लीट 1/3% किसकी, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, फटाफट से बताएं। देखना दोस्तों, अब यहां पर डाउट आ सकता है, लेकिन डाउट नहीं लाना, क्योंकि आप 15 को मत देखें। मैंने क्या कहा, अगर बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इस 15 को देखेंगे ही नहीं, आपका दिमाग तो सिर्फ इसी चीज पर फोकस करेगा।
और इसी चीज पर फोकस करेगा तो 3 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/30। तो ये क्या लिखा हुआ है दोस्तों 1/30। ये क्या लिखा हुआ है 1/30। तो मैं इसको दो भागों में बांटूंगा। अब की बार मैं इसको दो भागों में बांटूंगा 150 प्लस 3 कंप्लीट 1/3%। ये भी तो 153 ही होगा। तो मुझे ये पता है कि ये क्या है 1/30 और 150% यानी क्या होता है भाई ये 50 से कितनी बार गया है 3 बार, 50 से 2 बार, यानी कि 3/2 अगर कहीं लिखा हुआ है भाई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 3/2। और ये क्या लिखा हुआ है 1/30। 1/30। अब यहां पर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहां पर अगर मैं एलसीएम लूंगा तो 30 ही आएगा भाई। 2 और 30 का एलसीएम कितना 30। 2 के पाड़े से 30 कितनी बार 15, 15 थी 45 प्लस 30 के पाड़े से 30 एक बार प्लस 1, यानी कि 46 और 30 ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी। 46/30 अगर कहीं दिया हुआ है इसका मतलब वो 153 कंप्लीट 1/3% लिखा हुआ है। समझ में आ रही है चीजें, जो चीजें मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। अगर 153 कंप्लीट 1/3% कहीं लिखा है दैट मीन्स वो